हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे शेयर करेंगे 3 लेयर ड्रेस। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे हम इसे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। बॉडीज़ बनाने के लिए आपको फैब्रिक को 2 भाग में फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद फोल्डेड साइड से आपको अपना शोल्डर मेजर करना होगा। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच, तो मैंने फोल्डेड साइड से 7 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया। फिर वहाँ से नीचे की ओर हम अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा आर्म होल भी 7 इंच है। फिर दोनों ही पॉइंट्स का मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहां आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं आपको अपना चेस्ट राउंड मेजर करना होगा। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। 1 इंच लूजिंग रखना होगा, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया। इसे बाहर की ओर लेते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। फिर बॉटम की तरफ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 9 इंच। तो फोल्डर साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे, जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की तरफ 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब हम नेक की मार्किंग लेंगे, जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखा है और चौड़ाई हमने 3 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर आप जो भी शेप देना चाहते हैं, यहाँ मैं राउंड शेप दूंगी। उसके बाद 1/2 इंच का पॉइंट हमने आर्म होल की तरफ बनाया है और इस तरीके से स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा शोल्डर स्लोप है। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आपको ध्यान देना होगा, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद आप ओपन कर लीजिए तो आपको 2 पार्ट मिलेगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और यहाँ हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसकी लेंथ थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हम 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और चौड़ाई में हमने ½ इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा स्लांट वे में इस तरीके से मार्क कर लेंगे। बॉटम से हमारा वी शेप का आएगा। इस तरीके का हमारा नेक का पैटर्न क्रिएट होगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सा नेक का पैटर्न मेरा क्रिएट हुआ ऊपर। अब हम इसके लिए पट्टी कट किया है। सेम मेजरमेंट से 1 इंच की पट्टी हमने कट किया है। तो यहाँ मेरे पास फैब्रिक नहीं बचा हुआ था, इसलिए हमने व्हाइट कलर का यूज़ किया है। फैब्रिक वो अंदर की साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई डिफरेंट कलर का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो बॉडी को सीधा रखना होगा, पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। सबसे पहले ½ इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा। उसके बाद 2 बार मोड़ते हुए अगेन आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने नेक पे फिनिशिंग दे दिया है और बैक साइड से कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। और इस तरीके से मेरा नेक का पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट लेना होगा और बैक पार्ट के लिए भी नेक के लिए हमने पट्टी कट किया है 1 इंच की। बैक पार्ट को सीधा रखना होगा, पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और सेम तरीके से सबसे पहले ½ इंच की दूरी पे आपको सिलाई देना होगा। उसके बाद 2 बार मोड़ते हुए अगेन आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मेरा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट की बॉडी को सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट की इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है और साथ ही साथ नेक पे बहुत ही सुंदर सी लेस लगा लिया है। और अब हमें यहाँ स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव अटैच करने के लिए हम स्लीव की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 बार फोल्ड कर लेंगे। पहले हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया है, फिर हमने ब्रेथ वाइज फोल्ड किया है। उसके बाद आपको अपना आर्म होल्स मेजर कर लेना होगा। आपका जितना भी आर्म होल्स है आप 3 इंच प्लस कर लीजिए। जैसे कि मेरा आर्म होल्स था 7 इंच, 3 इंच मैंने प्लस किया तो 10 इंच पे आपको एक पॉइंट मार्क करना होगा। फिर वहां से बाहर की ओर आपको 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। ये लगभग सभी मेजरमेंट के लिए होता है। उसके बाद हल्का सा कर्व शेप देते हुए आप इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर लीजिए। और अब हम यहाँ लेंथ ले लेंगे स्लीव की, जो हमने रखा है 16 इंच। और राउंड आर्म्स का मेजर ले लीजिए 1 इंच लूजिंग और 1 इंच मार्जिन के साथ। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। फिर ½ इंच का मार्जिन रखते हुए आपको फ्रंट आर्म होल भी बना लेना होगा। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेना होगा। इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव रेडी हो गई है। इसकी किनारियों की, बॉटम की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने बॉटम की किनारियों को डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लिया है और लेस भी लगा लिया है, जो हमने बॉडी के नेक पे लगाया था।
और अब हम इसे अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखना होगा और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। ध्यान दीजिए फ्रंट आर्मोल का हिस्सा फ्रंट आर्मोल पे आए और बैक आर्मोल का हिस्सा बैक आर्मोल पे आए। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर आपको अपनी दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ हमने दोनों स्लीव ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको साइड भी सी लेना होगा। तो यहाँ हमने साइड सी लिया है और अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। घेरे की हाइट आपकी किस तरीके से आएगी, आपकी जितनी हाइट रहेगी उसमें आप बॉडी माइनस कर लीजिए। तो मेरे केस में आता है 30 इंच और ईच जो लेयर रहेगा घेरे का वो डिफरेंट हाइट का रहेगा। तो पहला हाइट जो मैंने कट करूँगी 15 इंच का, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, 16 इंच आपको लेना होगा। दूसरी हाइट रहेगी लेयर की वो मेरी रहेगी 10 इंच, 1 इंच उसमें भी एक्स्ट्रा लेना होगा मार्जिन के लिए। और थर्ड हाइट मेरी रहेगी घेरे की वो है 5 इंच, उसमें भी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो चलिए मैं आपको फैब्रिक पे क्रिएट करके बताती हूँ। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी 16 इंच का फर्स्ट लेयर का फैब्रिक कट कर लिया है। जो मेरी लंबाई है वो ऑलमोस्ट 1 मीटर के करीब है। उसमें आपको छोटी छोटी प्लीट्स देना होगा। आपका जितना वेस्ट राउंड है उस हिसाब के आपको ऊपर छोटी छोटी प्लीट्स देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने फर्स्ट लेयर प्रिपेयर कर लिया है, छोटी छोटी प्लीट्स दे दिया अपने वेस्ट राउंड से 1 इंच ज्यादा। अब हम बॉटम की तरफ अगेन अपना सेकंड लेयर प्रिपेयर करेंगे जो मैंने ऑलरेडी कट किया है 11 इंच का। आपको फर्स्ट लेयर सीधा रखना होगा और सेकंड लेयर उसके ऊपर इस तरीके से उल्टा प्लेस करना होगा और दूसरे लेयर पे आप से छोटी छोटी प्लीट्स देना होगा और से आपको फर्स्ट लेयर के साथ इसे ज्वाइन कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों लेयर इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है प्लीट्स देते हुए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो पहले लेयर्स पे ऑल ओवर प्लीट्स दे दीजिए, उसके बाद आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब हमारा जो थर्ड लेयर है उसकी हाइट हमने 6 इंच रखा है। अब हम इसे अगेन सेकेंड लेयर के ऊपर इसको उल्टा रखेंगे और थर्ड लेयर पे आपको अगेन जैसे हमने सेकेंड लेयर अटैच किया सेम उसी तरीके से आपको इसके ऊपर भी छोटी छोटी प्लीट्स देना होगा और ऑल ओवर आपको इसे स्टिच कर लेना होगा। और थर्ड लेयर का जो बॉटम का हिस्सा है उसके भी किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने तीनों लेयर सी लिया है और लेस भी लगा लिया है जॉइंट पे और नीचे बॉटम की किनारियों को मोड़ लिया है। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और साइड भी सी लेंगे और इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा घेरा रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर अपनी बॉडी से अटैच कर लेंगे। घेरे को सीधा रखना होगा और बॉडी को इसके ऊपर उल्टा रखना होगा। इस तरीके से एक हिस्सा घेरे का पकड़ना होगा और एक हिस्सा बॉडी का। साइड से शुरू करना होगा और गोलाई में आपको सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ घेरा और बॉडी अटैच कर लिया है और साथ ही साथ वेस्ट पे हमने लेस लगा लिया है। सेम लेस जो हमने घेरे और बॉडी पे लगाया था सेम लेस हम अपने वेस्ट राउंड की तरफ लगा लेंगे, लेकिन वेस्ट राउंड की तरफ हमने 2 लेयर लगाया है। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है मेरा ड्रेस गाइस। ये मैंने शॉर्ट ड्रेस क्रिएट किया है। अगर आपको फुल लेंथ क्रिएट करना है तो उस हिसाब से आपको नीचे के घेरे की हाइट लेना होगा अपने हिसाब से। आप लॉन्ग ड्रेस भी बना सकते हैं, इस तरीके का शॉर्ट ड्रेस बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है गाइस। और इसके नीचे मैंने हैवी पैंट्स कैरी किया है और एक गोल्डन दुपट्टे के साथ इसे पेयर अप किया है। सो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको भी मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।